मुंबई की बारिश और एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर। मुंबई की बारिश ने उस दिन कुछ अलग ही मंजर बना दिया था। बांद्रा स्टेशन के बाहर हर कोई अपने अपने छाते, बैग और परेशानियों में उलझा था। वहीं एक कोने में खड़ा था भीमराज, उम्र करीब 42, आंखों में थकान पर चाल में मेहनत का असर। उसका ऑटो पुराना सा, रंग उखड़ा हुआ, नंबर प्लेट पर मिट्टी जमी हुई, लेकिन उसी ऑटो से भीमराज अपने घर की उम्मीदें चलाता था। घर में था बूढ़ी माँ कौशल्या देवी, जो गठिया की बीमारी से जूझ रही थी, पत्नी मीरा, जो रोज सुबह तांबे के लोटे में तुलसी डालकर भगवान से भीमराज की सलामती मांगती, और बिटिया आर्या, जो 8वीं क्लास की टॉपर थी पर अब स्कूल की फीस नहीं भरी गई थी। भीमराज का सपना था आर्या एक दिन मैडम कलेक्टर बने, पर जिंदगी की हकीकत थी ऑटो चलाओ, पेट भरो, घर चलाओ और सपनों को थोड़ा थोड़ा जियो। बरसात की उस रात का हादसा शाम के करीब 7:30 बजे। भीमराज बांद्रा टर्मिनस के पास खड़ा सवारी ढूंढ रहा था। उस दिन कमाई सिर्फ 80 रुपये की हुई थी। घर लौटने का मन था। तभी एक काली BMW कार ब्रेक लगाकर रुकी। दरवाजा खुला और एक औरत भीगी साड़ी में लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। चेहरा पीला, होंठ कांपते हुए, सीने में दर्द। कोई है? हॉस्पिटल, वो बुदबुदा रही थी। भीमराज बिना कुछ सोचे आगे भागा। बहन जी बैठिए, मैं अभी ले चलता हूँ अस्पताल। न उसने नाम पूछा, न पैसे मांगे, बस ऑटो स्टार्ट किया और निकल पड़ा। ऑटो की स्पीड, भीमराज की नियत। बारिश से सड़कों पर कीचड़ था, जगह जगह पानी भरा हुआ था, ट्रैफिक धीमा, हॉर्न की आवाजें तेज। लेकिन भीमराज की आंखों में बस एक बात थी, कहीं देर न हो जाए। उसने BMC रोड क्रॉस की, 2 रेड लाइट तोड़ी और हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच गया। कैम हॉस्पिटल, परेल। डॉक्टर, डॉक्टर, इमरजेंसी है। एक स्ट्रेचर आया। भीमराज ने खुद उस औरत को अपने कंधे से उठाया। डॉक्टर बोले, नाम, पहचान? भीमराज बोला, कुछ नहीं पता, बस जान बचा लीजिए। रात भर की बेचैनी, बारिश बंद हो गई थी, लेकिन भीमराज का दिल अभी भी भीग रहा था। वो अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठा था। भीतर से हर थोड़ी देर में नर्स या डॉक्टर निकलते, लेकिन उस महिला का कोई नहीं आया। भीमराज सोच में डूबा था। कौन होगी ये? इतनी बड़ी गाड़ी में थी, फिर कोई क्यों नहीं आया? कहीं अकेली तो नहीं? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मुसीबत मोल ले रहा हूँ? लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। भलाई में डरना नहीं चाहिए, बस इंसान बने रहना चाहिए। सुबह के 4 बजे एक उम्मीद की किरण, एक डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट स्टेबल है, हार्ट में ब्लॉकेज था, लेकिन सही समय पर लाने से जान बच गई। भीमराज की आंखों में राहत आई। उसने अस्पताल के बाहर से अपनी चप्पलें झाड़ी और धीमी चाल से ऑटो की ओर चल पड़ा। 12 साल बाद मुंबई वही थी, भीड़, ट्रैफिक, आवाजें और बदलती जिंदगियां, लेकिन भीमराज अब भी वही था। वही मोहल्ला, वही पुराना ऑटो, वही टपकती छत। बस अब आर्या कॉलेज में थी और माँ अब चल नहीं पाती थी, पर वो रात अब भी उसकी यादों में थी। मैंने भलाई की, पर कभी पता नहीं चला कि वो औरत थी कौन। एक सुबह जो बदली पूरी कहानी। सुबह का वक्त था, भीमराज ऑटो धो रहा था। तभी एक चमचमाती काली SUV मोहल्ले की उस तंग गली में आकर रुकी। 3 लोग उतरे, सूट बूट में, हाथ में फोल्डर, चेहरे पर गंभीरता। एक बोला, आपका नाम भीमराज है? जी, हमें आदेश मिला है, हमारे साहब और मैडम आपको तुरंत बुला रहे हैं। मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। पत्नी मीरा बोली, कहीं पुलिस का मामला तो नहीं? आर्या डर कर माँ के पीछे छिप गई। भीमराज ने कहा, डरो मत, मैं ऑटो से ही चलता हूँ, अगर कुछ गलत हुआ तो वापस आ जाऊंगा। सपनों जैसा बंगला SUV 1 घंटे बाद रुकी। एक विशाल बंगले के सामने, दीवारें संगमरमर की, लॉन में विदेशी फूल और गेट पर सिक्योरिटी। भीमराज का मुंह खुला रह गया। वो चप्पलें उतार कर अंदर गया। हॉल में झूमर लटक रहा था, नीचे मोटा कालीन और दीवारों पर विदेशी तस्वीरें। फिर उसके सामने आई वही औरत, साड़ी में नहीं, अब एक खूबसूरत सूट में, आंखों में चमक, चेहरे पर सुकून। भैया आप वही हो ना? भीमराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैडम आप जिंदा हैं? मैं तो बस हॉस्पिटल छोड़कर चला गया था। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। नैना मल्होत्रा का रहस्य खुलता है। भैया मैं नैना मल्होत्रा हूँ, 12 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी। भीमराज अब भी अवाक था, उसके पैरों में कंपन था, आंखें गीली। मैडम आप तो उस रात बेहोश थी, आपको कैसे याद है? नैना मुस्कुराई, याद नहीं भैया, एहसान याद रहता है। होश आया तो डॉक्टर ने बताया, एक अनजान ऑटो वाला मुझे लेकर आया। मैंने पुलिस से आपकी तलाश करवाई, लेकिन आप कोई नाम पता छोड़े बगैर चले गए थे। मैंने अपने ड्राइवर, स्टाफ, हॉस्पिटल सब जगह खोजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। और फिर एक दिन मेरी कार पास के मोहल्ले में खराब हुई और मुझे वही पुराना ऑटो दिखा, वो खड़खड़ाती आवाज, वो सीट की चिटकनी, और फिर देखा आपको। नैना कौन थी? CEO, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस, देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी की मालिक, जिन्होंने अपने दम पर 1 से 1000 करोड़ का सफर तय किया था। पर नैना की कहानी भी आसान नहीं थी। भैया मेरे पापा ऑटो ड्राइवर थे, मैंने बचपन झुग्गी में बिताया, पर पढ़ती रही। जूते नहीं थे पर सपना बड़ा था। मैं जानती हूँ उस भूख का दर्द, उस मजाक का, जब लोग कहते हैं तेरे जैसे क्या करेंगे दुनिया में, तुम्हारा घर अब तुम्हारा नहीं रहेगा। नैना ने भीमराज को एक चाबी दी। ये घर जो आप देख रहे हैं अब आपका है। नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। नैना ने गहरी सांस ली। भाई दुनिया में बहुत लोग अमीर होते हैं, पर बहुत कम इंसान। आपने बिना जान पहचान, बिना उम्मीद किसी की जान बचाई। आपने मेरी जिंदगी नहीं, मेरी इंसानियत बचाई। लीगल पेपर्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और मीडिया का तूफान। भीमराज को यकीन नहीं हो रहा था जब अगले दिन अखबारों में आया, भीमराज वो ऑटो वाला जिसने करोड़पति CEO की जान बचाई, अब उसी की जिंदगी का हिस्सा है। न्यूज चैनल्स, पत्रकार, फोटोग्राफर्स, सोशल मीडिया, हर जगह रियल हीरो भीमराज ट्रेंड करने लगा। और फिर कहानी में आया वो मोड़। एक दिन भीमराज अपने पुराने मोहल्ले गया। वहीं गली में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना क्या, नैना मल्होत्रा को ब्लड
ब्लड कैंसर है। भीमराज के हाथ से थैला गिर गया। वो भागता हुआ वापस पहुंचा। मैडम क्या ये सच है? नैना शांत थी। भैया सबको एक दिन जाना होता है, मैं बस चाहती हूँ कि उससे पहले मैं किसी और की किस्मत बदल दूं, जैसे आपने मेरी बदली। भीमराज का नया सफर। नैना ने सिर्फ एक घर नहीं दिया, बल्कि आर्या की पढ़ाई, मीरा की मेडिकल, माँ की देखभाल, सबका इंतजाम कर दिया। भीमराज अब हर वीकेंड एक छोटे एनजीओ में गरीब बच्चों को ऑटो चलाना सिखाता था। 10 साल बाद आर्या की सफलता एक सरकारी ऑफिस में नेम प्लेट चमक रही थी, IAS। आर्या, भीमराज, नैना मल्होत्रा की तस्वीर पर फूल चढ़े थे। भीमराज ने हाथ जोड़कर कहा, आपने कहा था जो बिना चाहे किसी की जान बचा ले वही सबसे बड़ा इंसान होता है। मैडम आज मेरी बेटी किसी की जिंदगी बदल रही है, क्योंकि आपने मेरी बदल दी थी। इंडिया टुडे स्पेशल अवार्ड समारोह स्टेज पर भीमराज खड़ा था। लाखों की भीड़ तालियां बजा रही थी। माइक पर उसने कहा, मैं कोई नेता नहीं हूँ, न कोई बड़ा आदमी, मैं सिर्फ एक ऑटो वाला हूँ जिसने एक दिन इंसानियत दिखाई और बदले में पूरी जिंदगी बदल गई। अगर किसी दिन आप बिना किसी वजह के किसी की मदद कर सको तो कर देना। शायद आप किसी की जान नहीं, उसकी किस्मत बचा रहे हो। एक लाइन जो हमेशा याद रहेगी। भीमराज ने सिर्फ एक औरत की जान नहीं बचाई, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को इंसानियत का रास्ता दिखा दिया।